Alright students, so today we are once again starting 9th standard sets जिसमें से हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड टू द टॉपिक, सबसे पहले यहाँ पर देखो हम लोग कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न सम कंसेप्ट्स. ओके, सो कंसेप्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. जैसे यू पता होता है तुम्हें, क्या होता है रे यू मतलब यूनिवर्सल सेट, वैसे ही ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके, तो क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैंने समझाया है. मेरे पास एक ए सेट है, मेरे पास एक बी सेट है, बराबर. दो सेट है मेरे पास, ए और बी. दोनों में कॉमन देखो क्या है, ए के अंदर कॉमन है 4, बी के अंदर भी कॉमन है 4. तो ये क्या हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ सेट. ए इंटरसेक्ट बी इज, जो भी कॉमन है मतलब क्या कॉमन था? 4. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझ में आया. यहाँ पर वेन डायग्राम में भी मैंने तुम्हें बताया, देखो वेन डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया. ए जो सेट था उसके नंबर है 1 7 8, बी सेट है उसका नंबर है 2 6 9, और 4 दोनों में भी क्या आ रहा है? कॉमन, इसीलिए ऐसे बीच में लिखा है. ओके, सो कॉमन मतलब क्या? इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है इंटरसेक्शन का एक दूसरा नाम, जिसका नाम है कॉमन. दोनों भी सेट में जो भी कॉमन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन. मतलब कि उल्टा यू, बराबर. होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी यहाँ पर यूनियन भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते. यूनियन तुम्हें पता है बट रिवाइज कर लेते. यूनियन क्या होता है रे? जैसे यहाँ पर है 1 4 7 8, बराबर. यहाँ पर है 2 4 6 9. यूनियन में सारी चीजें आती है ना, बराबर. लेकिन 4 यहाँ पर 2 बार है, तो हम लोगों ने कितने बार लिखा? सिर्फ एक टाइम. सो यूनियन क्या होता है? जैसे कि ये एक मेरा सेट है ए, ये एक मेरा सेट है बी. यहाँ पर आएगा 1 7 8, बीच में आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 6 9. तो यूनियन में ये सब कुछ लिखा जाता है ना. 1 भी लिखा गया है, 7 भी लिखा गया है, 8 भी लिखा जाता है, 4 भी लिखा जाता है, 2 भी लिखा जाता है, 6 और 9 भी लिखा जाता है. उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन. बट जो 4 दो टाइम है, इसे कितने टाइम लिखना है? बस इतना ही ध्यान में रखो. देखो यहाँ पर मुझे बताओ यूनियन क्या आएगा. अभी क्या लिखूं? 1 है, हाँ है. 4 लिखूं? यस. उसके बाद क्या लिखूंगा? 7 लिखूं, 8 लिखूं, 2 लिखूं, क्या 4 लिखूं वापस से, 6 9. आया समझ में यूनियन क्या है? और अगर ए इंटरसेक्ट बी लिखना होगा तो सिर्फ क्या आएगा रे? आया समझ में? और एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर का टॉपिक्स, मतलब नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी. जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो इजीली, ये है ए सेट, बराबर. ए सेट में कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 4. इसीलिए बगल में देखो मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू. अभी दूसरा देखो, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स है बी के अंदर? तो इसीलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज अ. यहाँ पर इंटरसेक्ट वाला देखो कितने एलिमेंट है अंदर? 1. इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू. उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट, ये वाला देखो, ये इन यूनियन बी. इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ना. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू 7. तो नंबर लगा मतलब पहले अगर नंबर आता है सेट के, देखो सेट के पहले अगर नंबर आता है तो तुम लोग क्या लिखोगे? उसके अंदर के एलिमेंट्स लिखोगे. होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, यहाँ पर देखो क्या है. सो यहाँ फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है. किस चीज का फॉर्मूला है ये? तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो किसका है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी. देखो फॉर्मूला लर्न करो तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तुम्हें आगे कुछ भी नहीं आएगा. ओके, सो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। हो गया लर्न? मेरा तो हो गया लर्न, तुम लोग का भी हो गया। अभी अगर मैं वैल्यूज लिखूं, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ ए यू बी कितना है, देखो 7 है ना, तो ये 7 निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर है नंबर ऑफ ए, कितना है नंबर ऑफ ए 4, लिख दिया 4। नंबर ऑफ बी कितना है 4, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कितना है 1, 4 4 कितना आता है 8, 8 माइनस 1 कितना आता है 7, तो ये कितना है ऑलरेडी आया। फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों करते हैं समझ में आया? क्या फाइंड आउट करने के लिए? नंबर ऑफ ए यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। होप यू अंडरस्टूड। फॉर्मूला आता है सभी को ऐसे में कंसिडर करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला डाला है। देखो उन्होंने हमें बताया नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना है 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कितना है 7, और नंबर ऑफ एन बी का निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ सेट बी निकालना है। तो यहाँ पर वी नो दैट लिखा, ये फॉर्मूला लिखा जो हमें पता है, जो तुम लोगों ने लर्न किया था। इसका वैल्यू कितना था रे 29, लिख दिया। इसका वैल्यू कितना था लिख दिया। ये पता था क्या? नहीं, इसे एज इट इज लिखो। ये कितना है -7, 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8, बराबर। यहाँ पर 29 है, ये एन बी बोलेगा मेरी वैल्यू निकालनी, इसीलिए इसको लात मारकर भगाएगा यहाँ पर। तो 8 ये प्लस था, यहाँ पर आने के बाद क्या बनेगा? सो 29 में से 8 जाएंगे और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ सेट बी। सो नंबर ऑफ सेट बी का वैल्यू कितना आया 21। खत्म हुआ। आएगा तुम्हें एग्जाम में ये सॉल्व करना। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला लर्न किया। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता तो वो सॉल्व कर पाएगा क्या ये सारी चीजें? और उसके 2 मार्क्स गए पानी में, बराबर। तो फॉर्मूला अभी से ही ध्यान में रखो। पहली बार यूनिवर्सल सेट और लास्ट में क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, और बीच में क्या आएगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सेट बी, यहाँ पर माइनस का साइन। होप यू अंडरस्टूड, आया समझ में? वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट होता है, बट ये भी काफी इजी है। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हॉस्टल के अंदर? 125। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। 80 स्टूडेंट क्या पीते हैं? चाय। 60 क्या पीते हैं? कॉफी। और जो 20 स्टूडेंट है उनको चाय भी चल जाती है और कॉफी भी, बराबर। मतलब कॉमन वाले स्टूडेंट है, इनको दोनों भी चीजें चलती है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 125 जो है टोटल स्टूडेंट है, मतलब ये नंबर ऑफ कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट होगा ना, बराबर, क्योंकि टोटल स्टूडेंट है। देखो समझो, टोटल स्टूडेंट मतलब क्या आएगा? यूनिवर्सल। तो इसीलिए लिखा नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 125। उसके बाद यहाँ पर देखो चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 80। सो नंबर ऑफ टी सेट बोलता हूं मैं, कितने लोग हैं? 80। कॉफी पीने वाले कितने हैं? नंबर ऑफ सी सेट बोलते हैं उसे, तो कितने हैं? 60। और ऐसे बंदे कौन है रे जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है? उसे कॉमन बोलेंगे ना, कॉमन बच्चे। कॉमन मतलब क्या होगा? नया सीखा था कंसेप्ट, देखो इंटरसेक्शन। तो ऐसे बच्चे जैसे कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट सी, उसे कितने बोलूंगा मैं? वो दोनों भी पी लेते, बराबर। तो यहाँ पर देखो यू बी द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। यू कौन सा सेट है जिसमें क्या आते हैं? सारे बच्चे आते हैं हॉस्टल के। टी मतलब ऐसा सेट है जो सिर्फ क्या पीते हैं? चाय। सो टी इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु ड्रिंक अ टी एंड सी इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु ड्रिंक अ। उसके बाद ये मैंने तुम लोग को लिखकर बताया कैसे आया। ओके, उसके बाद ये भी समझाया टी क्यों लिखा रहे, क्योंकि चाय पी रहे हैं ना, इसीलिए टी लिखते हैं। नहीं तो मैं मेरा एम भी लिख सकता था, तुम लोग की मर्जी, तुम्हें एम लिखना है एम भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर टी लिखा क्योंकि टी मतलब चाय। यहाँ पर सी लिखा मतलब सी मतलब कॉफी। और यहाँ पर कॉमन है ना, कॉमन मतलब ये आएगा, बराबर। सो ये कितने बच्चे हैं ऐसे? 20।
अभी ये समझ में आया। अभी ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने जो क्या है टी यूनिवर्सल सी, मतलब कि टोटल स्टूडेंट जो क्या पीते चाय और कॉफी। क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक द टी एंड कॉफी। तो अभी अगर हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करें वो जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो उसे मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर दूंगा, माइनस। तो बचे हुए जो बच्चे वो क्या नहीं पीते, चाय और कॉफी दोनों भी नहीं पीते, बराबर। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो क्या पी रहे हैं, चाय और कॉफी पी रहे, बराबर। तो टी यूनिवर्सल सी, देखो सो एन इज इक्वल टू टी यूनिवर्सल सी निकालने के लिए फॉर्मूला ये था ना, यही फॉर्मूला है ना, बराबर। तो फॉर्मूला लिख दिया। एन टी का वैल्यू कितना है 80, इसका वैल्यू कितना है 60, और माइनस एन टी इंटरसेक्ट सी का वैल्यू कितना है 20। 80 और 60 होता है 140, 140 में से 20 गया तो कितना हुआ 120। टोटल बच्चे कितने दे रहे हॉस्टल में 25। इसमें से 120 स्टूडेंट क्या करते, चाय भी पीते और कॉफी, तो कितने बच्चे कुछ भी नहीं पीते। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनिवर्सल सी। 125 minus 120 which is a 5। होप यू अंडरस्टूड, आया समझ में। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पर भी हम लोगों ने, बराबर। किसी को डाउट है तो अभी मुझे बता, ओके। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम चालू है जिसमें 50 स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम देखने में डरावना लगता है बट एक्चुअली में बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास अ इंग्लिश टेस्ट। कौन सा टेस्ट पास किए हैं, इंग्लिश। और 60 स्टूडेंट्स पास किए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट। 40 स्टूडेंट्स ने पास किए हैं बोथ दी सब्जेक्ट, दोनों भी सब्जेक्ट पास किए। दोनों भी सब्जेक्ट पास करने वाले मतलब क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, बराबर। ये वाला साइन होता है ना उनका। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में जितने बच्चे पास हुए ना वो निकाल। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बोलूंगा यू बी द सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट। जहाँ पर टोटल स्टूडेंट हो गए उसे क्या बोलूंगा, यू, जो कि हमें नहीं पता है। यू पता है क्या हमें, बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद ई देखो, बी द सेट स्टूडेंट पास्ड इन अ इंग्लिश। M be the said student passed in a mathematics। So यहाँ पर नंबर ऑफ इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं 50। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं 60। और मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं 40। तो मैं मेरा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कह रहे क्या फॉर्मूला है, N क्या था, E यूनियन M इज इक्वल टू नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्ट M। ऐसा फॉर्मूला है ना अपना। तो ये को यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर्मूला। इसके जगह पे क्या आएगा 50, क्योंकि इंग्लिश में 50 बच्चे पास हुए। मैथ्स के जगह पे कितना आएगा 60, और दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं 40। 50 60 मिलाकर कितना होगा 110, माइनस 40 मतलब कितना हुआ 70। मतलब कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं 70। तो 70 स्टूडेंट पास इन अ लीस्ट ऑफ द वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब 70 जो बच्चे हैं वो क्या है, लीस्ट इन अ वन सब्जेक्ट में क्या हुए हैं पास। ओके, सो दैट्स इट, खत्म हो गया। सिर्फ क्या इस्तेमाल किया रे, तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यही। ओके, जो मैंने तुम लोग को पहले ही पढ़ाया था फॉर्मूला। होप यू अंडरस्टूड। Okay, so let's move to the second last question, which is the biggest question। और देखकर थोड़े से डरोगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ओके, बट इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, एक सर्वे हो रहा है, was conducted to know the hobby of 220 students in a class IX। अभी ये टोटल स्टूडेंट्स होंगे ना, मतलब नंबर ऑफ क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट, बराबर। ऐसे देखकर ही पता चलना चाहिए ये टोटल स्टूडेंट है ना क्लास के। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी इज अ रॉक क्लाइंबिंग। बरा रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, इसीलिए नंबर ऑफ R इज इक्वल टू क्या बोल देता हूँ 130, रॉक क्लाइंबिंग।
180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी अबाउट द स्काई वॉचिंग। इनको क्या पसंद है? स्काई वॉचिंग। सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बोल देता हूँ? 180। देखो देख कर ही बोल रहा हूँ, ये है यूनिवर्सल, ये क्या है हमारा सेट, जिसे मैं बोलूंगा क्या? रॉक क्लाइंबिंग मतलब आर सेट बोलूंगा, और इसे मैं कौन सा सेट बोल रहा हूँ? स्काई वॉचिंग मतलब एस सेट। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो द बोथ द हॉबीज। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है? तो जिनको लेट सपोज रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, स्काई वॉचिंग भी पसंद है। और ऐसे कितने बच्चे हैं? आ रहा है समझ में? ओके, सो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज? ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिन्हें हॉबी ही नहीं है, बराबर। सो चलो फाइंड आउट करते। सबसे पहले तो यू लिख दिया, यूनिवर्सल सेट ऑफ द क्लास आईएक्स। आर लिख दिया जिनको क्या पसंद है? रॉक क्लाइंबिंग। एस लिख दिया जिनको पसंद है स्काई वॉचिंग। ये मैंने तुम लोग को लिख के समझाया कैसे आया, बराबर। ये भी समझाया कैसे आया सेट आर। ये भी बताया सेट एस मतलब जिन्हें स्काई वॉचिंग पसंद है, और जिन्हों दोनों भी पसंद है मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं? 110। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लगा देने का। फॉर्मूला लगाने के बाद 130 180 माइनस 110 मतलब 310 में से 110 गए तो कितने बच्चे बचे? तो 200 ऐसे स्टूडेंट्स है टोटल जिनके पास क्या है? हॉबी। और टोटल स्कूल में बच्चे कितने थे? 220। 200 बच्चों को हॉबी है, फिर 20 बच्चों को हॉबी है क्या? तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज इज 220 माइनस 200 मतलब 20 बच्चों के पास हॉबी ही नहीं है, उनको कोई पैशन ही नहीं है। कैसे निकाला समझ में आया? एक छोटू सा फॉर्मूला लगाया, ये मिला कि कितने बच्चों को टोटल हॉबी है। 200 स्टूडेंट को हॉबी है। टोटल बच्चे कितने थे स्कूल में? 220। अगर 220 में से 200 को हॉबी है मतलब 20 स्टूडेंट के पास हॉबी नहीं। मिल गया पहले का आंसर। अभी दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, देखो। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ अ रॉक क्लाइंबिंग ओनली? कितने बच्चों को सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है? तो ये निकालने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द रॉक क्लाइंबिंग, ये रॉक क्लाइंबिंग था ना, कितने बच्चे फॉलो कर रहे थे? 130। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों भी पैशन है? 110। 130 में से 110 गए मतलब कितने बच्चों को क्या पसंद है? सिर्फ 20 बच्चों को ही सिर्फ क्या पसंद है? रॉक क्लाइंबिंग। और उसके बाद यहाँ पर देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग? स्काई वॉचिंग वाले कितने बच्चे थे रे? 180 थे ना, 180 बच्चे थे। और दोनों हॉबी वाले कितने बच्चे थे? 110। 180 में से 110 गए मतलब, तो यहाँ पर देखो 70 बच्चों को कौन सी हॉबी है? सिर्फ स्काई वॉचिंग। कितना इजी क्वेश्चन था रे, दिखने में डरावना है, बच्चे इसे काफी बार छोड़ देते, और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, किसी को डाउट है ना अभी पूछो, क्योंकि कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। मैंने तुम लोग को कंसेप्ट में एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ये सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन एकदम बकवास पूछे थे उन लोगों ने, बराबर। इफ यू हैड अ डाउट प्लीज आस्क मी नाउ, ओके, बिकॉज हम लोग अभी बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये तो तुम लोग को देखकर ही बकवास लगेगा कि क्या पूछा गया है। ओके, तो तुम लोग खुद से ही आंसर बताओगे। सबसे पहले ए सेट मुझे बताओ क्या क्या है रे? एक्स है, वाई है, जेड है, एम है और एन है। लिख दिया। बी सेट लिखो। बी मतलब क्या आएगा रे? पी आएगा, एम आएगा, एन आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा। लिख दिया। ए यूनियन बी मतलब कि एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, एम भी आएगा, एन भी आएगा, पी भी आएगा, आर भी आएगा, क्यू भी आएगा, एस और टी भी आएगा। या नहीं आएगा? एस टी नहीं आएगा, क्योंकि क्या बताया उन लोगों ने? सिर्फ ए यूनियन बी ना, ये बताया ना, तो सिर्फ ये सर्कल के अंदर जितने भी है उसे लिखो, बराबर। आया समझ में? उसके बाद यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें एस और टी भी लिखो और ये सब लिखो, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये है यूनिवर्सल। देखो एस टी भी आया ना इसके अंदर। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं आएगा रे? एक्स वाई एम एन जेड, ये छोड़कर सब कुछ आएगा। ये छोड़कर सब कुछ मतलब क्या? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब कुछ नहीं आएगा। देखो ये नहीं आएगा। ये छोड़कर बाकी क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को? एक्स वाई जेड एस टी, एक्स वाई जेड
और लास्ट में क्या पूछा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये निकाला है ना तुम लोगों ने, जिसमें ये सब था ए यूनियन बी में, और इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये आने वाला है क्या, तो बचा क्या, 16. लिख दिया। So hope you understood practice set 1.4 and this is a final practice set of our chapter sets. Okay, so इसी तरीके से ये chapter हमारा खत्म हो चुका है, and if anyone having any doubt so you can ask me in a next lecture. Okay, so that's it for today. Thank you.